श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आइए जानते हैं आज हम बैसाख माह की प्रदोष एवं शिवरात्रि तिथि पर किए जाने वाले उपायों को, जो कि आपका यदि दुकान व्यापार व्यवसाय नहीं चलता है या फिर आपके जीवन में कई अड़चनें और तकलीफ़ें हैं, तो अपने जीवन में आ रही तकलीफ़ों और अड़चनों से मुक्ति प्राप्ति के लिए और जीवन में आ रहे कांटे जो हैं आपके, उनसे मुक्ति प्राप्ति के लिए आपको प्रदोष तिथि पर बेलपत्र के स्थान पर बेलपत्र वृक्ष के कांटे का उपाय करना है, जो कि आपको तरक्की और उन्नति प्रदान करेगा। साथ में ही आप शिवरात्रि पर एक बेलपत्र रख कर के जल समर्पित करते हैं, तो जो आप दुकान व्यापार व्यवसाय करते हैं, आपके घर के बच्चे क्रोध करते हैं, तो उसमें आपको राहत प्राप्त होती है और आपके कार्य बनने लगते हैं, बच्चे क्रोधी नहीं होते। तो संपूर्ण वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह वीडियो महत्वपूर्ण भी हो सकती है और आपके लिए लाभप्रद भी है, क्योंकि इसमें हम बैसाख माह की जो कि विशेष तिथियां होती हैं, जैसे कि प्रदोष शिवरात्रि, उसके उपाय को जानेंगे। साथ ही आप जान पाएंगे कि आपको जो पूजनीय वृक्ष हैं उनके नीचे कौन से महादेव का नाम स्मरण करते हुए बैसाख के माह में जल समर्पित करते हैं, तो आपको मनोकामना भी पूर्ति होती है और कार्य सिद्धि भी होता है और आपको रोग से मुक्ति भी प्राप्त होती है। तो चलिए बैसाख माह की प्रदोष तिथि का पहला उपाय हम जानते हैं। यदि आपकी दुकान व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहे हैं या फिर आपके जीवन में कई अटकलें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, तकलीफ़ों से घिरे हुए हैं, आप कैसी भी तकलीफ़ हो सकती है, आपके तकलीफ़ों को और आपके जीवन में आ रहे कांटों से मुक्ति के लिए आपको कांटे से ही संबंधित उपाय करना है। स्क्रीन पर आपको बेलपत्र का वृक्ष दिख रहा है, तो आपको अपने जीवन में आ रहे कांटों को हटाने के लिए, अड़चनें और तकलीफ़ों को मिटाने के लिए बैसाख माह की प्रदोष तिथि पर उपाय करेंगे। प्रदोष काल में देखिए क्या करना है आपको। स्क्रीन में आपको बेलपत्री दिख रही है और बेलपत्र के कांटे दिखे, तो आपको बेलपत्र के 7 कांटे ले लेना है। ध्यान दीजिएगा, 7 कांटे लेना है। अब यह उपाय आपको प्रदोष तिथि पर करना है, तो आप प्रदोष तिथि के दिन ही कांटे तोड़ने नहीं जाइएगा, एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए, क्योंकि प्रदोष तिथि पर भगवान शंकर विराजमान होते हैं उस स्थान पर, उस प्रदोष पर। तो बेलपत्र वृक्ष को स्पर्श करना है और उसकी पत्तियों को चोट पहुंचाना नहीं चाहिए, कांटे भी नहीं तोड़ने चाहिए और पत्ती भी। और आपको एक धतूरा ले लेना है। यह स्क्रीन पर आपको धतूरे का वृक्ष दिख रहा है, इस पे कांटे नुमा यह धतूरा आपको समर्पित करना है। अर्थात बैसाख माह की जो प्रदोष तिथि है, उस दिन आपको अपने जीवन के कांटों से, आपके जीवन में जो भी तकलीफ़ और अड़चनों से संबंधित कांटे हैं, उन्हें दूर करने के लिए यह 2 फल, एक तो बेलपत्र का कांटा और दूसरा कांटे नुमा यह आप धतूरा समर्पित करते हैं, तो सारे आपके जीवन के कांटे दूर हो जाते हैं और आपका मार्ग प्रशस्त होता है। तो देखिए, आपको मात्र एक ही धतूरा लेना है। ये कांटे नुमा धतूरा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको मिल जाता है कहीं आसपास तो ले लीजिए। अब इसमें सफ़ेद धतूरा या बैंगनी रंग के धतूरे जो भी आपको मिल जाएँ आसानी से, हालांकि कई जगह मिलते भी नहीं हैं, तो मिल जाए कोशिश करिएगा, या फिर आप कोई माला पुष्प आदि जो देते हैं उनके पास अगर मिलता है तो खरीद लीजिएगा। और इस एक धतूरे को लेकर और बेलपत्र के 7 कांटे लेकर के आपको, चाहे वो किसी भी दिन की प्रदोष तिथि हो, आपको सोम प्रदोष मंगल भौम प्रदोष तिथि ऐसे नहीं देखना है, किसी भी दिन की वो प्रदोष हो, बस प्रदोष तिथि बैसाख माह की होनी चाहिए। और आपको प्रदोष काल में किसी भी शिवालय में पहुंच जाना है और शिवालय में पहुंचकर आप क्या करेंगे, आप जो एक धतूरा और एक बेलपत्र के 7 कांटे ले गए हैं, देखिए इस दिन प्रदोष काल में आपको जो आप बेलपत्र के कांटे समर्पित कर रहे हैं, धतूरा समर्पित कर रहे हैं, वही समर्पित किया जाएगा, बेलपत्र समर्पित नहीं करी जाएगी। कुछ लोगों के मन में आएगा कि बेलपत्र बहुत प्रिय है महादेव को और प्रदोष तिथि और हम ना करें। आप किसी अन्य उपाय को कर रहे हैं, उसमें आप बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं, परंतु इस उपाय में केवल आपको बेलपत्री के 7 कांटे और 7 कांटे के साथ आपको एक धतूरा कांटे नुमा समर्पित करना है। अपनी आपकी जो भी जीवन में तकलीफ़ें हैं उसका स्मरण करिएगा, बाबा से निवेदन प्रार्थना करके समर्पित कर लीजिएगा। तो पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि बैसाख की माह की जो प्रदोष तिथि होती है, उस पर बेल पत्र ना चढ़ाते हुए बेलपत्र के 7 कांटे और मात्र एक धतूरा समर्पित किया जाता है, अपने जीवन में आ रहे अटकलों को और संकटों को दूर करने के लिए, दुखों से मुक्ति प्राप्ति के लिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से दुख दूर हो जाते हैं। श्री स्कंद पुराण और शिव महापुराण में इसका वर्णन प्राप्त होता है।
भगवान शंकर ने माता पार्वती को वर दिया है कि 3 बार 3 नक्षत्र और 3 तिथियां ऐसी होंगी जिसमें मैं आपके शूल अर्थात कांटों को भी ग्रहण करूंगा, जिसमें से एक बैसाख माह की यह प्रदोष तिथि होती है, दूसरी होती है शिवरात्रि तिथि। कौन से महीने की? माघ महीने की जो शिवरात्रि तिथि पड़ती है उस पर भी एक नियम इस तरीके से बेलपत्र के कांटे और धतूरे का ही नियम किया जाता है, परंतु वह अन्य उपाय है, हम किसी और वीडियो में जान लेंगे। साथ में श्रावण महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, पहला सोमवार हो गया, फिर दूसरा सावन सोमवार आएगा, उस पर भगवान शंकर को धतूरा समर्पित किया जाता है बेलपत्र के कांटे के साथ। उसका भी भाव अलग है, किस लिए किया जाता है? क्योंकि तिथियों के हिसाब से उपाय और कांटों का महत्व वर्णन करते हैं हमारे शास्त्र। तो 3 तिथियों पर शिवजी कांटे अर्थात माता पार्वती के शूल को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे यदि आप इन विशेष तिथियों पर समर्पित करते हैं बेलपत्र के कांटे और धतूरा, तो निश्चित ही आपकी आंखों में कभी भगवान आंसू नहीं आने देंगे और आपके जीवन में शूलता कांटे नहीं रहेंगे। आइए जानते हैं हम अगला उपाय, जो कि बैसाख माह की शिवरात्रि से संबंधित है। तो बैसाख के महीने में यदि आप भगवान शंकर को एक मिट्टी के पात्र का जल या जल ही मटके में भर करके उसे कलश के पात्र में डालकर समर्पित करते हैं, तो वह आपको क्या प्रदान करता है? आपकी मनोकामना पूर्ति करता है, कार्य की सिद्धि करता है, रोग से मुक्ति प्रदान करता है। तो देखिए, आपकी कोई कामना है या नहीं है, परंतु अपने घर में दुकान, व्यापार, व्यवसाय आपके ठीक नहीं चल रहे, या फिर बच्चे आपके क्रोधी हैं, धन संपदा प्राप्ति के लिए, या फिर दुकान व्यापार आपका ठीक से जो नहीं चल रहा उसको ठीक प्रकार चलाने के लिए, उसमें जो भी आपको घाटा लगता है वह आपको घाटा ना लगे और आपको संपदा प्राप्त हो, तो संपदा प्राप्ति, रोग मुक्ति के लिए, दुकान व्यवसाय में बढ़ोतरी के लिए जो नहीं चल रहा है, या फिर बच्चे क्रोधी हैं उनसे मुक्ति प्राप्ति के लिए आपको बैसाख महीने की शिवरात्रि तिथि में आपके घर के प्रत्येक व्यक्ति को एक कलश में एक बेल जल लेकर उसमें एक बेलपत्र रख के शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अब देखिए, आपके बच्चे क्रोधी होंगे तो हो सकता है जल समर्पित करने ना जाएं, परंतु प्रयास सभी को करना चाहिए कि बैसाख माह की जो शिवरात्रि होती है, आप इस तरीके से एक कलश में एक बेलपत्र रख करके डाल करके जल को रात्रि में भर कर रख दीजिए, और जिस दिन शिवरात्रि तिथि आए बैसाख माह की, उस दिन आपको जल समर्पित करना है किसी भी शिवालय में जाकर। अब देखिए, बैसाख के माह में ना मिट्टी के पात्र का जल या फिर बेल फल का ही जो लोटा होता है, क्योंकि बेल फल का रस समर्पित करने का बैसाख माह में बहुत महत्व है। तो बेल फल नहीं आप समर्पित कर पा रहे हैं या बेल फल का रस नहीं है, कभी आपको मिला हो बेल फल खाने के लिए, तो आपके पास आपने पात्र बनाया हो या मिल गया है आपको अचानक, तो उसका पात्र बना लीजिए, और या तो आप कलश के जल में अर्थात तांबे के कलश में जल भरकर और एक बेलपत्र डालकर रख दीजिए, या फिर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बेलफल का जो लोटा है उसमें जल भरकर रख दीजिए, और बैसाख माह की शिवरात्रि में अपने आसपास के शिवालय में जा करके आपको यह बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, चढ़ा देना, जैसी बेलपत्र आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अर्थात बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर, जिस ओर जल बहकर जाता है उस ओर होनी चाहिए, और फिर इस कलश का जल जो बेल फल का कलश है, उस जल को आपको शिवलिंग पर अपनी कामना करते हुए समर्पित करना है। रोग मुक्ति के लिए करिए, धन संपदा प्राप्ति के लिए करिए, या फिर दुकान व्यापार व्यवसाय जो ठीक से नहीं चल रहा है, घाटा लग जाता है बार बार, जो भी तकलीफ़ें हैं, जैसी भी आपकी कामना है, उस कामना के लिए आपको अपने रोग कष्ट से मुक्ति और कार्य सिद्धि मनोकामना पूर्ति के लिए बैसाख माह में जल अवश्य समर्पित करना चाहिए, वो भी शिवरात्रि तिथि पर। जल समर्पित करके आप उस जल को थोड़ा सा झेल कर ले आइए। उस जल का यदि आप रोग मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं बैसाख माह की शिवरात्रि पर, तो उसका आचमन करिए, परंतु आप ध्यान दीजिएगा बैसाख माह की यह केवल पूरे वर्ष में एक तिथि शिवरात्रि की होती है, जिस दिन यदि आप धन संपदा वैभव या धन प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं, तो आपको बैसाख माह की शिवरात्रि का जल झेलकर घर नहीं लाना है, और जो जल आप रोग मुक्ति के लिए करके लाएंगे उसे माता अशोक सुंदरी का नाम ले करके जल का आचमन करते हैं, तो रोगों से आपको मुक्ति प्राप्त होती। यह सभी तथ्य और नियम आपको पूज्य गुरुदेव द्वारा वर्णित कथाओं से लेकर ही बताने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए, बैसाख माह की शिवरात्रि तिथि के बहुत महत्वता है, तो उस दिन यदि आपको बेलफल का रस मिल जाए तो आपको सुबह
8 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में बेल के फल का गूदा थोड़ा सा निकाल कर एक लोटे में गलाकर उस रस को अवश्य समर्पित करनी चाहिए, बड़ी रोग बीमारी से मुक्ति प्राप्ति के लिए। या फिर आपको बेल फल ना मिले, गूदा प्राप्त ना हो, तो गूदा हो सूखा हुआ पंसारी की दुकान से उसे डुबा करके भिगोकर उसका रस समर्पित करिए। वो भी नहीं हो तो बेल फल का, अभी आपको वर्णन किया कि बेल फल का अगर आपके पास लोटा है उसमें ही जल भर करके आप समर्पित करें। वो भी नहीं है आपके पास तो आप एक तांबे के कलश में एक बेलपत्र डाल करके ही जल समर्पित करें, परंतु करिएगा ज़रूर। और ये भी आपके पास नहीं है, बेलपत्र नहीं है आपके पास और तांबे का कलश नहीं है मिल रहा है, तो एक मिट्टी का पात्र हो अर्थात मिट्टी का कलश हो, उसमें जल भर करके मिट्टी के पात्र का जल अवश्य समर्पित करेंगे। यदि आप ऐसे महाशिवरात्रि जैसे ही पावन शिवरात्रि के दिन आप बैसाख माह में करते हैं, तो कैंसर, किडनी खराब हो गई हो या फिर कमर है, हाथ पैर घुटनों आदि में दर्द बना रहता है, रीढ़ की हड्डी में कोई परेशानी हो या पेट से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, तो आपको वह कष्ट बता करके, रोग बीमारी बता करके जल बैसाख माह की शिवरात्रि तिथि पर रोग मुक्ति से लेकर के समर्पित करते हैं, तो आपको निश्चित ही फायदा प्राप्त होगा और आप उस रोग बीमारी से बाहर निकलते हैं। क्योंकि भगवान शंकर को मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करने से शीतलता प्राप्त होती है और वह भी आपको शीतल प्रदान करते हैं, अर्थात आपके शरीर के में रोग बीमारी को लेकर जो जलन तपन होती है वह शांत करते हैं बाबा और आपको रोग मुक्त करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह उपाय पसंद आया होगा। देखिए, अब एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी बताना चाहती हूँ अंत में, जैसा कि आपको पहले ही कहा था मैंने कि आप जब भी किसी पूजनीय वृक्ष के नीचे जल समर्पित करते हैं तो आपको किसका नाम स्मरण करना चाहिए, पूर्व में वीडियो बनाकर बताया जा चुका है, परंतु बैसाख का माह है, हो सकता किसी को यह वीडियो पहली बार मिल रही हो। तो देखिए, बैसाख के माह में शिवरात्रि तिथि का जल यदि आप शिवलिंग पर समर्पित करने शिवालय नहीं जा पा रहे हैं तो आपके आसपास कोई वृक्ष मिल जाए, आंवले का वृक्ष मिल जाता है उसके नीचे जल समर्पित कर लीजिए, या फिर बट वृक्ष, पीपल या बेलपत्र का वृक्ष मिल जाए उसके नीचे ही समर्पित कर दीजिएगा, परंतु करिएगा ज़रूर। और वैसे हो सके तो आप प्रयास करना कि शिवलिंग पर ही समर्पित करें। अब देखिए, बेलपत्र वृक्ष के नीचे जब बैसाख माह की शिवरात्रि पर आप जल समर्पित करेंगे तो श्री बेलकेश्वर महादेव का नाम लेकर के उनका स्मरण करके आपकी जो भी कामना हो आप जल समर्पित करेंगे। आंवला वृक्ष के नीचे आप करेंगे श्री अच्छेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके। पीपल वृक्ष के नीचे आप जब जल समर्पित करेंगे तो पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वह जल आप अर्पित कर सकते हैं पीपल वृक्ष में। लास्ट में आपको यदि ये भी वृक्ष ना मिले और बट वृक्ष प्राप्त हो तो उसके नीचे आप जल समर्पित करिएगा, तो बटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण ले करके और आपके जो भी कष्ट है, जो भी कामना है उसको करते हुए आप जल समर्पित करिएगा। तो बैसाख माह की शिवरात्रि तिथि और प्रदोष तिथि के आप उपाय जानें। यदि आप प्रदोष तिथि पर मात्र एक धतूरे और बेलपत्र ना चढ़ाते हुए कांटे साथ समर्पित करके उपाय करते हैं तो फिर आप कभी जीवन में हार नहीं सकते हैं। आप जिस भी नौकरी में जाएंगे, व्यापार में जाएंगे, कोई दुकान डालेंगे या फिर आप कोई इंटरव्यू जाते हैं, जो भी आप कामना करते, जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होती ही है। आप उन कार्यों में हार नहीं सकते क्योंकि प्रदोष तिथि और शिवरात्रि तिथि की बहुत महत्वता है। तो करके देखिएगा उपाय। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी एक नई जानकारी नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।